जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो हमको कई सारे मुद्दों को, कई सारे पॉइंट्स को अपने जहन में रखना पड़ता है। जैसे कि बच्चा पॉइंटिंग करता है कि नहीं, बच्चा अपनी चीज़ों को, अपनी नीड्स को कैसे कम्युनिकेट करता है, क्या बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या बच्चा किस तरीके के अटिपिकल और रिपीटेटिव बिहेवियर में इनग्रॉस्ड है, बच्चे के मेजर रीइंफोर्समेंट्स क्या हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे बच्चे में आई कांटेक्ट की दिक्कत है, यानी बच्चा ठीक तरीके से आई कांटेक्ट नहीं करता है, तो हम उसको डेवलप करने के लिए वो कौन से तरीके हैं जिनको घर में बैठे बैठे ही आराम से डेवलप कर सकते हैं और अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। Those who are new to my channel, I welcome you. This is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. वेलकम टू माई चैनल लर्निंग फॉर ऑल। देखिए, सबसे पहले तो समझिए आई कांटेक्ट क्या है और ये ज़रूरी क्या है। जब हम बात करते हैं तो हमें नज़र में नज़र मिलानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सबसे पहले तो देखिए, एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग सोशल स्किल्स। अच्छा, आई कांटेक्ट हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी एक ज़रिया है। ऐसे में जब ये ही नहीं डेवलप होगा तो आगे की कहानी कैसे बढ़ेगी, राइट? दो लोग जब आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं उसको हम आई कांटेक्ट कहते हैं। कई बारी बच्चे जिनको ऑटिज़म की दिक्कत होती है वो इस वजह से नहीं आंख मिला पाते हैं या आंख आई टू आई कांटेक्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको बहुत एंजाइटी फील होता है, उनको शाइनेस फील होता है एंड इट रियली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट टू देम टू मेंटेन आई कांटेक्ट। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारे बच्चे को ऑटिज़म नहीं है और फिर भी वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, ऐसे में जनरली बच्चे 6 से 8 हफ्तों में आई कांटेक्ट देना शुरू कर देते हैं और ये अच्छी तरीके से डेवलप 3 महीने तक हो जाती है। अब हमारा बच्चा चौथे, पांचवें, छठे महीने तक भी अगर आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, चेक, हमको ये रेड फ्लैग लेना पड़ेगा और हमको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन स्टिल द चाइल्ड इज नॉट गिविंग द आई कांटेक्ट। तो ये कैसे पता लगाएं कि बच्चे में ऑटिज्म का दिक्कत है कि नहीं? ऐसा बच्चा हमेशा मीनिंगफुल गिगलिंग करता है, मीनिंगफुल लाफ करता है, मीनिंगफुल तरीके से मुस्कुराता है, खिलखिलाता है और रिस्पॉन्ड टू नेम भी करता है। जब हम चिल्ड्रन विथ ऑटिज़म की बात करते हैं उनमें ये सारा मिसिंग होता है। वो गिगलिंग करते हैं, वो मुस्कुराते हैं, लेकिन कई बारी वो मीनिंगफुल नहीं होता है, वो मीनिंगलेस भी होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट रिस्पॉन्ड टू देयर नेम, राइट? कई बार एक ये भी दिक्कत महसूस की जाती है कि बच्चों को हियरिंग डिफ़िकल्टी, अननोटिस्ड हियरिंग डिफ़िकल्टी होने की वजह से भी वो आई कांटेक्ट नहीं देते हैं और आगे चल के रिस्पॉन्ड टू नेम भी नहीं करते हैं, क्योंकि आई कांटेक्ट के आगे ही रिस्पॉन्ड टू नेम एंड पॉइंटिंग और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ऐसे में जब बच्चा आई कांटेक्ट ही नहीं दे रहा है, हमको ये चेक लेना पड़ेगा, हमको ईयर टेस्टिंग करानी पड़ेगी कि क्या बच्चे को सुनने में तो दिक्कत नहीं हो रही है। अब हमने मान लिया कि हमारे बच्चे को सुनने में दिक्कत कुछ भी नहीं है और ही इज़ परफेक्टली फाइन, बट आई कांटेक्ट वो नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें? मेरे कुछ एक सजेशंस हैं जिसमें सबसे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगी। जब हम चिल्ड्रन विद ऑटिज़म की बात करते हैं तो मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में ये पाया है, ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। उनके साथ ज़बरदस्ती ना करें, डोंट फोर्स देम टू मेंटेन आई कांटेक्ट। येस, एट द सेम टाइम यू कैन वर्क टू डेवलप आई कांटेक्ट विद लॉट ऑफ फन वे, हंसी में, मस्ती में, मजाक में, बदमाशी करके, लेकिन आप उसे फोर्स नहीं करें। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
आप बच्चे को अनकंफर्टेबल स्टेट में डालकर उसका बेस्ट आउटपुट नहीं निकाल सकते। बच्चों को ऑलरेडी दिक्कत होती है, वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट और एंजाइटी की स्टेट में चले जाते हैं। कई बारी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो बहुत सारा मेल्टडाउन स्टार्ट होने लगता है। तो इस चीज़ से हमें, फोर्स्ड आई कांटेक्ट से हमें परहेज करना चाहिए। और खेल खेल में कैसे सिखाना है, तो मैं आपको उसके कुछ एक तरीके बताती हूँ। जब भी हम आई कांटेक्ट पर काम करें तो हमें कुछ एक बातों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला कि बच्चा हमारे आई लेवल पर हो। देखिए, बच्चे ऑलरेडी हाइट में छोटे हैं, राइट। अब उस पर भी वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम ही उनके हाइट पर आ जाए। उनको तो हम बड़ा नहीं कर सकते, हम लेकिन छोटे ज़रूर हो सकते हैं। तो जब हम थेरेपी लें, यानी टेबल टॉप एक्टिविटीज़ करें, तो बच्चे को तो चेयर टेबल पर बिठाएं, लेकिन हम आलती पालती मारकर नीचे बैठें। या हम किसी छोटी चौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे स्टूल का भी, जिसकी हाइट कम हो और बच्चे के लेवल पर बैठे। कभी भी बच्चे से ऊपर के लेवल पर नहीं बैठे। ये तो हुई सिटिंग पोजीशन की बात। अब व्हाट अबाउट इफ द चाइल्ड इज स्टैंडिंग। इफ द चाइल्ड इज स्टैंडिंग तो आप अपने घुटनों के बल आके बैठिए और उसके आई लेवल पर आइए। अब कई बारी पेरेंट्स कहते हैं क्या हर बार हमें ऐसा करना पड़ेगा? आप हर बार ना करें, लेकिन हाँ, दिन में 10 बार तो हम कर ही सकते हैं। दिन में कई बारी हम बच्चों को सामान दे रहे होते हैं। यस, वी आर अ गिवर। एंड जब हम वो सामान दे रहे हैं तो हम वो अपने आई लेवल पर दें। यानी कि जब भी हमें बच्चे को कोई भी सामान देना है, कोई भी, आई एम शोइंग हेयर a toy, but I will suggest कि जब हम आई कांटेक्ट पर काम करना स्टार्ट करें तो आप किसी टैंजिबल से स्टार्ट करें। टैंजिबल का मतलब जो चीज़ खाने की हो, पीने की हो, अगर आपको टॉफ़ी देना है, लॉलीपॉप देना है, चिप्स का एक टुकड़ा भी देना है, या वो कोई भी फेवरेट चीज़ जो कि बच्चे को देनी है, उसको हम अपने आई लेवल पर देंगे। राइट, क्लियर? तो ये हमारा पहला पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारी सी मम्मी घर पे एक बहुत छोटा सा और मस्ती वाला गेम खेलती है, पीकाबू। पीकाबू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, आई सी यू, आई सी यू, आई सी यू। राइट, पहले ज़माने में और मम्मा कितना आंचल से खेलती थी हम लोगों के साथ। हमको खेलना है, इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी। देखिए, जब हम पीकाबू के लिए कोई भी स्कार्फ, ये मैंने स्कार्फ ले रखा है, स्कार्फ जो दुपट्टे का यूज़ करें, तो हम बच्चे के इतने करीब जाएं कि वो खुद इसको हटा दे, एंड द मोमेंट वो हटाएगा हम कहेंगे बू। राइट, हम लोग आइस पाइस जैसे खेलते हैं ना बड़े लोग, वैसे छोटे बच्चों के साथ पीकाबू। राइट, तो एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम पपेट्स का यूज करें। आई लेवल पर पपेट्स का यूज। तो हर बार जब आपने, मान लीजिए, कोई एक्टिविटी की, कोई भी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आप स्टैकिंग ड्रम्स करा रहे हैं, तो आपने 2 बार रिंग्स को स्टैक कराया, ठीक है, एक रिंग स्टैक कराई, फिर दूसरी रिंग, उसके बाद बच्चे का नाम लेके वॉट एवर, ठीक है, आपने, और आप करेंगे वो आई लेवल पर, हाय, हाउ आर यू। एंड जब भी हम पपेट्स का यूज़ करेंगे, हमको एक चीज़ याद रखनी है, हमको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत काम डाउन करके और उसके बाद खुशी के साथ उस चीज़ को एंजॉय करना है। जैसे अभी मैं गाना गा रही थी पीकाबू, तो आप कोई भी गाएं, एनीथिंग, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दिस आई एम डूइंग विद puppet,
बट अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ जहाँ राइम्स के थ्रू बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा आई कांटेक्ट देते हैं. दैट इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर what you are, up above the world so high. स्टार बना के पास में आए. Like a diamond in the sky. While singing rhyme, you have to put different variations. The note should be with different vibrations, right? कभी आपका टोन नीचे हो, कभी आपका टोन ऊपर जाए. आपको इस बात का ध्यान रखना है. जब टोन नीचे जाती है तो बच्चे क्यूरोसिटी की वजह से तलाशने लगते हैं कि देखने लगते हैं कि क्यों आवाज़ क्यों मम्मी ने धीमे कर दी या थेरेपिस्ट ने धीमे कर दी. और फिर जब हम तेज़ी से बोलते हैं विद एक्सप्रेशन, दे गिव अस अ क्विक आई कांटेक्ट. एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम चिल्ड्रन विद ऑटिज्म की बात करते हैं तो उनका जो आई कांटेक्ट होता है वो फ्लीटिंग होता है. यानी आपको कभी लगेगा ही नहीं कि उन्होंने आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट दिया, बस वो आपको देखते देखते से निकल जाएंगे. ऐसे में आपको कभी उनका चिन, हेड या फेस, बार बार चीक्स ऐसे ऐसे करके नहीं. जब भी आप देखिए बच्चे को अननेसेसरी फिजिकली ऐसे, आप बताइए आपको कोई बार बार ठुड्डी इधर से, चिन इधर उधर करे, गाल इधर पकड़ के करे, मुझे तो बहुत क्रोध आ जाएगा ऑनेस्टली. ये क्या बात है, मुझे दिक्कत है, ठीक है मुझे दिक्कत है, बट आप इस दिक्कत का सम्मान करते हुए, रिगार्ड करते हुए मुझे सिखाइए ना. मुझे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करिए. तो डोंट होल्ड देयर चिन ऑल द टाइम, डोंट होल्ड देयर चीक्स ऑल द टाइम. रादर देन आप अपने पार्ट पर क्या कर सकते हैं. अगर बच्चे का फेस आया तो हम खुद ही उसके फेस के सामने आ गए, या हमने कुछ ऐसे रिदमिक टोन्स गाए कि बच्चा खुश हो गया. राइट, आगे बढ़ते हैं. घर पर बने मास्क, ठीक है. कभी हमने मिकी माउस बनाया, कभी हमने बेयर बनाया, कभी हमने बनी बनाया, और हमने पिकाबू पिकाबू वेयर आर यू, इस तरीके से. राइट, हमेशा चीज़ों में वेरिएशन लाइए. रोज़ आप रैबिट का मास्क नहीं लगाइएगा, ठीक है. आप 1-2 दिन यूज़ करिए. ये मैंने घर पर बनाया है ड्राइंग शीट पर, ठीक है. इट वॉज अ वेस्ट ड्राइंग शीट जिसपे पीछे कुछ ऑलरेडी बना हुआ था और गड़बड़ हो गई थी. फिर मैंने इसको देखिए मास्क बनाने में यूज़ कर लिया. इट इज़ सो सिंपल, सो सिंपल. राइट, बच्चे एक ही चीज़ देख कर, एक ही चीज़ कर के बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है. ये लोग बड़े वाले राजा साहब हैं हम लोगों के. तो हम लोगों को भी ना इनको इंटरटेन करने के लिए और इनको सिखाने के लिए और फंसाने के लिए अलग ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी. आगे चलते हैं. देखिए कई बारी अगर एक ये भी ट्रिक है कि आपको कुछ अगर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप साउंड क्रिएट करिए. मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वुडन पेग लिया और मैं इसको प्लास्टिक के इसमें ड्रम में डाल के, तो हमने जब ये साउंड क्रिएट किया, इट इज़ वेरी लाइकली द चाइल्ड विल गिव यू एन आई कॉन्टैक्ट. आपको बच्चा फ्लीटिंग आई कॉन्टैक्ट जनरली देता हुआ दिखेगा, लेकिन द मोमेंट यू नो ऑब्जर्व कि आपको वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड का भी आई कांटेक्ट दे रहा है, उसको रीइंफोर्स करना नहीं भूलिए, उसको मोटिवेट करना नहीं बोलिए. येस, यू हैव गिवन सच अ नाइस आई कांटेक्ट, वेरी वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. सेंटर पर मैं यहाँ सबको बोलती हूँ राजा बेटा है तो मेरा, ठीक है. राजा बेटा ने कितना अच्छा आई कांटेक्ट दिया और हम हक करते हैं. राइट, तो जब भी थोड़ी देर में भी अगर आई कांटेक्ट 2 सेकेंड का भी हो रहा होता है तो बच्चे को लगता है, वो होते लगने लगता है कि अरे जब भी मैं ये आई कांटेक्ट देता हूँ मेरी माँ या मेरी थेरेपिस्ट तो मुझे गले से लगा लेती है, मुझे कुछ खाने के लिए कभी कभी देती है, कभी कभी मुझे टिकलिंग करती है. दे विल
it is more likely that they will repeat it again and again, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बारी बच्चे जब नहीं देखते हैं ना सेंटर पे, तो हम लोग कैप लगा लेते हैं आराम से कैप लगा लेते हैं एंड देन दे लुक लाइक ये क्या हो गया भैया, कमाल हो गया। तो एक तो आइडिया है जो हम कैप लगा लेते हैं, और एक बड़ा मज़ेदार आइडिया है, क्योंकि देखो बच्चे ना बड़े मज़ेदार हैं, वो नए नए चैलेंजेस हमको देखते हैं। तो कई बारी बच्चे कैप, सिंपल सा कैप लगाने पर देख लेते हैं, लेकिन कई बारी ना बच्चे कैप लगाने पर भी नहीं देखते हैं। तो छोटा सा बॉल जो भी घर में है, छोटा बॉल नहीं है तो बीड है, बीड नहीं है तो छोला राजमा, जो भी बड़ा ग्रेन है घर पे, उसको मैंने देखो टेप से लगा के धागे से कर दिया, और हम लोग, यानी कि ये बॉल जब घूमेगी तो बच्चा फिर से अटेंशन देगा, राइट। और हमको करना क्या है, हमको बच्चे का अटेंशन ही तो अपनी तरफ ड्रैग आउट करना है कि भैया तुम मेरी तरफ देखो, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम बलून उनके सामने फुलाएं। तो बलून फुलाने ऐसे नहीं कि अब आपने फुला दिया है, नहीं, हर काम हम सीधे से नहीं कर सकते हैं, हमको भी बहुत बदमाश बनना पड़ेगा। हमको धीरे धीरे, हमको ऐसे करना है, और जब भी करना है तो हमको फन वे में कि अरे वाह अब इसकी हवा निकल गई, अब इससे फिर से एयर निकल गई, फिर से हम ब्लो कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक और तरीका है कि आप बलून से भी बहुत अच्छा आई कांटेक्ट बच्चों का पा सकते हैं। एक और तरीका है कि आप बलून आपने फुला के, छोटा सा बलून आपने बना लिया और आप उनके सामने अपने हाथ से बाउंस करें, राइट। द चाइल्ड विल डेफिनेटली गिव यू एन अटेंशन। नेक्स्ट है फैन। अलग अलग तरीके। अब आपने तो एक बार स्कार्फ लगा के पीकाबू कर लिया, अगली बार ये पैतरा काम नहीं चलेगा, शायद कुछ दिन के लिए फेस मास्क टेडी बियर वाला काम करे। तो हमको कुछ नया ट्राई करना है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज हम वो ही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हम घर पर क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें घर पर इजीली अवेलेबल हैं, राइट। अब हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारे पास तो पपेट नहीं है, तो हम आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, स्कार्फ से हम क्या नहीं कर सकते, दिमाग में बस बदमाशी आनी चाहिए, हम सब कुछ कर सकते हैं ठीक है। तो आपका पपेट बन गया ना। अभी कोई ये नहीं कहने वाला कि मैम मेरे पास तो पपेट नहीं है, हम घर पे ही बना लेंगे, इसको ही बस स्कार्फ पहना देना है, ओके। कई बार बच्चे जब प्लेन फेस मास्क को नहीं देखते हैं तो हम कुछ इस तरीके के फेस मास्क यूज करते हैं, राइट। इसमें हमने बालों में ये वूल लगाया हुआ है, ऊन लगाया हुआ है, ऊन से हमने इसके बाल बनाए हुए हैं। तो जब भी ये मूव करता है द किड्स गिव अटेंशन, राइट। दिस इज अनदर वे। वन मोर वे इज टू ब्लो द विसल राइट। आप काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है बच्चा काम तो कर रहा है, लेकिन जब आप उसे पुकार रहे हैं या वो आपको ठीक तरीके से अटेंड नहीं कर रहा है, ब्लो अ विसल, राइट। अगला तरीका है जो कॉमनली, बहुत ही कॉमनली क्लिनिक्स में, सेंटर्स में यूज होता है, घर पे पेरेंट्स यूज करते हैं, दैट इज bubbles, right? So every time the child is giving you eye contact very well, you should blow a bubble, right? Moving on, एक स्माइली बॉल है, ठीक है, स्क्वीजी स्माइली बॉल, जिसको मैंने पीछे से नाइफ से काट लिया है, ठीक है। और अब बच्चे को हम काम करा रहे हैं और बच्चा इतना इनग्रॉस्ड है या अपने में लॉस्ट है
कि वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, तो हम ध्यान अपनी तरफ करने के लिए राइट, दीज आर द छोटा छोटा सा फन वे, छोटा छोटा डिफरेंट काइंड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई पर्सनली फील, जो मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में बच्चों का आई कांटेक्ट डेवलप करने के लिए बहुत यूज़ किया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ों को रटना नहीं चाहिए। कई बार आप देखिए, आप वीडियोस देखिए, आप और लोगों से पूछिए, वो वही कुछ टिपिकल चीज़ें बताते हैं। आई थिंक यू शुड बी क्रिएटिव इनफ। आपको ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे को पसंद क्या है। आपके बच्चों को जो पसंद है, आप उसी में डिफरेंट क्रिएटिविटी और वेरिएशंस ला सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपके पास अगर ये स्माइली बॉल है तो आप इसको पीछे से नाइफ से कट करके आप इसको लगा लीजिए। बट अगर मेरे पास ये स्क्वीजी बॉल, स्माइली बॉल नहीं है और प्लास्टिक की बॉल है, तो भी तो मैं कर सकती हूँ ना, 1 2 हे फन लेट्स गो, और उसके बाद बच्चे की आंखों के सामने फटाफट से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास मुझे अब आई कांटेक्ट डेवलप करने के लिए वही वाला बॉल चाहिए जो मैडम ने बोला है। नहीं, जस्ट बी क्रिएटिव एंड खुराफाती। अगर आप बदमाश हैं, क्रिएटिव हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग पेरेंट्स, आप बच्चे के माता पिता हैं, आपसे अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं है। जब बच्चा सेंटर पे आता है ना, तो वो सिर्फ कितने 45 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए होता है, राइट? आपके साथ वो पूरा समय है। आपसे अच्छा थेरेपिस्ट कहीं इस दुनिया में कोई नहीं है आपके बच्चे के लिए। आप क्रिएटिविटी का यूज़ करिए, नए नए इनोवेटिव तरीके यूज़ करिए, चेंजेस लाते रहिए। 3-4 दिन एक चीज़ पर काम की, फिर से, यानी मान लीजिए मैंने एक तरीके का फेस मास्क, अब मैंने कुछ दिन ये वाला फेस मास्क यूज़ किया, उसके बाद मैं इस वाले फेस मास्क को यूज़ करूँगी। ठीक है, इस तरीके से आप चेंजेस करते रहिए। कुछ दिन आपने ये वाला पपेट यूज़ किया, उसके बाद आप स्कार्फ वाला पपेट बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चा नई चीज़ों को देखने के लिए उत्सुकता, उसका जो ही शुड फील डेस्परेट। आज के सेशन में मेरी माँ या मेरी थेरेपिस्ट मुझे क्या बताने वाली है, क्या सिखाने वाली है, क्या दिखाने वाली है। ये एक जो कौतूहल है ना बच्चे का, ये जो उत्सुकता है, ये उसको बार बार मोटिवेट करेगी कि वो आपकी तरफ देखे, और यही आपको करना है। आई होप मैंने आज आपको जो छोटे छोटे से कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, दे विल रियली prove helpful in developing and strengthening good eye contact in your babies. Don't forget to share my videos with needy parents. शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं, आई कांटेक्ट इज़ द मेजर मसला, मेजर मुद्दा जो हर बच्चे में है। तो सबकी ही कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। And don't forget to like and subscribe to my channel Learning for All. Thank you so much. Thank you so much. Happy parenting.